बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेन की कढ़ाई बनाऊंगी। आपने चिकन मटन बीफ की कढ़ाई तो खाई होगी, तो आज इस ईद पर बनाइएगा मज़ेदार सी मगज़ की कढ़ाई। किस तरीके से मगज़ की कढ़ाई को बनाया जाता है, बहुत ही स्पेशल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूर एक दफ़ा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनेगी, ढाबा स्टाइल में बनाएंगे अपने घर में, अपने घर के मसालों के साथ मिनटों में। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है गाय का मगज़। इस मगज़ को साफ़ करने की वीडियो मैं अपने पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए वहाँ के किस तरीके से मैंने मगज़ को साफ़ किया है, मिनटों में किस तरीके से साफ़ करेंगे, तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए उसकी मैंने सफाई की डिटेल उसमें बता रखी है आपको। यहाँ पर ये देखिए साफ़ करने के बाद हमें मगज़ को कर लेने हैं इस तरीके से 4 पीसेस। ठीक है, बहुत सारे लोग मगज़ को जो है बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग मोटे मोटे चंक्स उनके जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे पसंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके मैंने एक पैन के अंदर इसको डाल दिया है। पैन के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। पहले ऑयल हमारा गर्म हुआ तो मैंने मगज़ इसके अंदर डाल दिया। जिससे हम चिकन की कढ़ाई बनाते हैं, चिकन को फ्राई करके निकाल लेते हैं ना पहले, सेम वही वाला प्रोसेस इसमें मैं यहाँ रिपीट करने वाली हूँ। तो हमें यहाँ पर मगज़ को पहले फ्राई कर लेना है। मगज़ को पहले फ्राई करने से होता क्या है, जब हम मगज़ को मसाले के अंदर भूनते हैं ना, तो मगज़ जो है झाग छोड़ देता है इस तरह से। तो हमारे मसाला जो होता है ना वो मज़ेदार नहीं बनता है, तो उसका टेस्ट अलग से आ जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है वो। तो जब आप मगज़ को इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे ना, तो सारा झाग जो है इसी में आके ख़त्म हो जाएगा। फिर जब हम इसको मसाले में भूनेंगे ना, तब ये झाग नहीं बनाएगा। तो इसीलिए मगज़ को आप पहले फ्राई करके निकाल लें। जब ये ब्राउन सा इस तरीके का होने लगे, कलर थोड़ा चेंज करने लगे ना, आप उसको प्लेट में निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे ऑयल, मैंने इसके अंदर थोड़ा ऑयल और डाल दिया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं एक प्याज है, बड़े साइज की मैंने प्याज ले ली, बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है मैंने इसको। और अब इसको भी हमने हल्का सा कलर देने तक इसको हमने फ्राई करना है प्याज को। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। हाई फ्लेम पर मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से हमारा ये काम हो जाए। नमक डालने से जो है प्याज में कलर जल्दी से आ जाता है। तो ये भी एक टिप हो गई है छोटी सी। तो यहाँ पर ये देखें प्याज में कलर आना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि मजीद कलर ना आए। मजीद कलर ना आने के लिए मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर देखिए 3 टमाटर ले लिया है मैंने, उसको ऊपर से टॉप अलग करके बीच में से 2 हिस्सों में कट कर दिया है। अब इसको कवर कर देती हूँ सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर। यहाँ पर देखिए 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर अब हमें कर देना है इसका छिलका रिमूव कर देना है। कितने आराम से हो जाता है इसका छिलका रिमूव, अगर इस तरीके को हम फॉलो करते हैं तो मिनटों में हो जाता है। और अब टमाटर भी जो है बहुत जल्दी से सॉफ्ट होकर इसके अंदर मैश हो जाएंगे। अब हमें टमाटरों को इस तरीके से कटाकट करते हुए इसके अंदर मैश करते हुए भून लेना है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर देना है इसके अंदर। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तकरीबन आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून डाला है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करी है मैंने। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिल्कुल आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर लिया है। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है, भून लेना है। इसी के साथ ही प्याज जो हमने इसके अंदर डाले, तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पर कर दिया है। मसाले डाले हैं ना, मसाले जले नहीं है हमारे, इसलिए फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पे कर दिया है। अब देखें इसको मैश करते हुए मैं इसको भूनती जा रही हूँ। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं दही। दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तकरीबन आधा कप ले रही हूँ मैं यहाँ पर दही।
इसको अच्छे से आप फेंट लीजिए और उसके बाद मसाले में ऐड कीजिए। दही के भी हमने अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। जब दही का पानी इसके अंदर ड्राई हो जाए, जब तक हम भूनेंगे ऑयल इसके अंदर सेपरेट होने लगेगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे मगज जो कि हमने फ्राई करके निकाल दिया था। अब यहाँ पर देखिए, आप मगज डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी झाग नहीं बनाएगा और बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ ये भुन जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑयल के साथ है, मगज मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आप इसको भी मैश करना चाहें तो मैश कर दीजिए इसको कटाकट करते हुए, या फिर अगर मोटे मोटे चंक्स छोड़ना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करूँगी, हल्का हल्का सा ही इसको मैं इस तरीके से दे रही हूँ। मोटे मोटे चंक्स अच्छे लगते हैं इस तरीके की कढ़ाई जब हम बनाते हैं। तो ये देखें, मगज जो है हमारा अच्छे से भून, क्योंकि मगज हमारा जो है कुक हो चुका है। इसको मसाले में सिर्फ 2 मिनट तक इसको हमने भून लेना है इस तरीके से करते हुए। अब यहाँ पर देखें, मैंने 2 मिनट तक भूना था, फ्लेम को अब मैंने बिल्कुल सिमर कर दिया। ऊपर से काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है कुटा हुआ, हरी मिर्ची डाल दें, ऊपर से डाल दें आप अदरक के स्लाइस, धनिया चॉप किया हुआ। ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी मगज की कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। कितनी जल्दी बनी है, मिनटों में बनाई है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। खाएंगे ना तो आपको यकीन आ जाएगा कि कितने मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर आप इस ईद पर इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मगज़ का नाश्ता जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई कर इसको मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा उसे फुल। और अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको वक्त पर मिलती रहे और आप इसी तरीके से मज़ेदार सी, हेल्दी सी और झटपट से बनने वाली रेसिपी को एंजॉय करते रहें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।